यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम थर्ड यूनिट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर का कवर कर रहे हैं। थर्ड यूनिट पूरा कंट्रोल यूनिट का यूनिट है। मतलब हम अब एएलयू के बाद दूसरा महत्वपूर्ण मॉड्यूल मेरे मशीन के प्रोसेसर का कंट्रोल यूनिट पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, प्रोसेसर एक बहुत बड़ा मॉड्यूल होता है। हम प्रोसेसर को एक ही बार नहीं पढ़ सकते, तो हम उसको हिस्सों में पढ़ते हैं। प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, एएलयू होता है और कंट्रोल यूनिट होता है। इन तीन छोटे छोटे हिस्सों के साथ प्रोसेसर बनाया हुआ है। तो जैसा कि हमने सेकेंड यूनिट में देखा, हमने रजिस्टर्स, एएलयू के बारे में काफी जानकारी ली है। उसके बाद ये जो यूनिट है थर्ड यूनिट, जिसमें हमने शुरुआत करी थी, मेरा अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो मैंने उसमें आपको टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स और कितने टाइप के आपके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स होते हैं इसके बारे में जानकारी दी थी। ये सारा कंट्रोल यूनिट का पार्ट है। आज का जो वीडियो लेक्चर हमारा है उसका टॉपिक है डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। ये वीडियो दो हिस्सों में है। मैं आज आपको हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन इस वीडियो में बताऊंगी और इसी के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में बताऊंगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट के बिना मेरा प्रोसेसर बिल्कुल अधूरा है। अगर मैं उसको टेक्निकल टर्म्स में बोलूं तो विदाउट कंट्रोल यूनिट माई प्रोसेसर इज डायरेक्शनलेस. It has got all the necessary components, but it doesn't know what to do. So in order to provide directions, we need a manager. We need somebody to guide that unit. So the unit which guides ALU, which supports ALU, which gives instructions to ALU is nothing but control unit. तो आज के टॉपिक में हम डिजाइन करना सीखेंगे कंट्रोल यूनिट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिए। इस लेक्चर के वीडियो नोट्स आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट। जैसा कि आपने मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, आपको मैंने एक चीज बताई थी कंप्यूटर की। आप इमेजिन कीजिए, ये छोटा सा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज अ कंप्यूटर। आई हैव गॉट प्रोसेसर, आई हैव गॉट मेमोरी एंड आई हैव गॉट आईओ। इन तीनों फंक्शनल यूनिट्स के साथ मेरा पूरा कंप्यूटर बनाया गया है। ये मैंने आपको समझाया था। अब उसके बाद हमें अगर पूरा मशीन को समझना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, तो पहले तो आर्किटेक्चर समझूंगी, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन समझूंगी। तो उसको समझने के लिए एक एक फंक्शनल यूनिट को पकड़कर उनको समझना जरूरी है। तो जो सबसे पहला फंक्शनल यूनिट हमने देखा था वो था प्रोसेसर। अब प्रोसेसर भी अपने आप में अंदर छोटे मॉड्यूल्स के साथ बनाया गया है, जैसे कि एएलयू, जैसे कि सीयू कंट्रोल यूनिट, जैसे कि रजिस्टर। रजिस्टर स्टोर करता है, एएलयू एग्जीक्यूट करता है और सीयू दैट इज कंट्रोल यूनिट बताता है एएलयू को कि आपको क्या करना है। जैसे कि मैंने बोला, एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक शिफ्ट। तो मशीन को अपने आप से तो पता नहीं चलता ना कि उसको एरिथमेटिक करना है या लॉजिक करना है या शिफ्ट करना है। तो कोई तो उसको सिग्नल देगा, कोई तो उसको बताएगा कि आप एरिथमेटिक सर्किट में ऑपरेशन करो, आप इतने टाइम के लिए करो। तो वो यूनिट जो ये सब कुछ गवर्न करता है वो कुछ नहीं पर कंट्रोल यूनिट है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही यूनिट का डिजाइन पढ़ रहे हैं। तो क्या ये हार्डवेयर है? यस। क्या ये डिजाइन किया जाता है? बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे कि कंट्रोल यूनिट को डिजाइन करने के दो तरीके हैं। एक को हम कहते हैं हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन और दूसरे को, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने लिखा है, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन। अब आप पूछ सकते हैं कि मैम ये दो तरह के डिजाइन क्यों? क्या हम एक डिजाइन के साथ काम नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा और सरल जवाब यही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला, आर्किटेक्चर हमेशा सेम रहता है लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस चेंज होते हैं। मैंने आपको कई बार एक छोटे घर का एग्जाम्पल दिया। जैसे हो सकता है मेरे घर में 2 कमरे हैं, आपके घर में 4 कमरे हैं, तो क्या डिफरेंस है वहां पर ऑर्गेनाइजेशन का? मेरा घर जैसे ऑर्गेनाइज किया गया है और आपका घर जैसे ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें अंतर है। लेकिन मेरे घर में भी दीवारें हैं, फ्लोरिंग है,
और वही चीजें हैं, आपका भी वही है, तो आर्किटेक्चर इज सेम. The raw materials that are used to design my house or your house might be same, but what changes is the organization. तो अगर ये सिंपल सा लेमैन एग्जाम्पल अगर मैं टेक्निकल अपने कंप्यूटर पे आजमाऊं, तो मैंने आपको बोला कि हर जगह आपको आर्किटेक्चर सेम मिलेगा. हर मोबाइल कंप्यूटर में या डेस्कटॉप कंप्यूटर में या लैपटॉप कंप्यूटर में आपको यही 3 फंक्शनल यूनिट्स मिलेंगे, प्रोसेसर, मेमोरी, आईओ. लेकिन जरूरी नहीं है कि आर्किटेक्चर सेम है तो ऑर्गेनाइजेशन भी सेम हो. एक मोबाइल का प्रोसेसर और एक डेस्कटॉप के प्रोसेसर का ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है. अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो एक मोबाइल का मेमोरी और अगर मैं एक डेस्कटॉप के कंप्यूटर की मेमोरी की बात करूं वो अलग होते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है. तो ये फर्क है. तो जब कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन ही अलग हैं तो मेरा डिजाइन कॉमन कैसे हो सकता है? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था, प्रोसेसर के 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं. एक को हम कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, एक को हम कहते हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन और एक को हम कहते हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन. तो जो हमारा स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है प्रोसेसर का, जहां पर हम हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन यूज करते हैं. है तो वो प्रोसेसर का ऑर्गेनाइजेशन, तो जाहिर सी बात है उसमें ये सारे मॉड्यूल्स होंगे, एएलयू होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, रजिस्टर होगा. तो एसपीओ के अंदर जो कंट्रोल यूनिट होगा वो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन होगा. तो माइक्रो प्रोग्राम हम किस में यूज करते हैं? हम यूज करते हैं इसको जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में. वो एक अलग प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन है. उस प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन का आर्किटेक्चर सेम होगा, लेकिन देखो अंदर ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया. तो एएलयू रहेगा, कंट्रोल यूनिट भी रहेगा, रजिस्टर भी रहेगा, लेकिन इसका कंट्रोल यूनिट अब माइक्रो प्रोग्राम्ड डिजाइन होगा. दोनों में क्या अंतर है, कौन सा बेटर होता है, ये सब जानकारी अभी हम प्राप्त करेंगे. आशा करती हूं कि आपको समझ आ रहा है कि हम डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट क्यों पढ़ रहे हैं और 2 तरह के डिजाइन क्यों मेंशन्ड है. बिकॉज वी हैव डिफरेंट प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस. As we have different processor organizations, the design of control unit also differs. So for the age-old stored program organization, we generally go for hard-wired control unit design. आशा करती हूँ कि आप लोगों ने पॉइंट्स नोट कर लिए हैं. तो आइए अब देखते हैं ये हार्ड-वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन कैसे दिखता है. तो अगर आप बोर्ड की तरफ देखेंगे तो मैंने यहाँ पर हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन का पूरा डायग्राम ड्रॉ करा हुआ है. अगर आप देखेंगे तो ऊपर एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, IR जिसको हम कहते हैं. आपको मैंने एसपीओ का फॉर्मेट बताया था. 16 बिट का फॉर्मेट होता है जिसमें शुरू के 12 बिट एड्रेस होते हैं हमेशा, 3 बिट आपके ओपी कोड होता है मतलब ऑपरेशन कोड, और 1 बिट आपकी एड्रेसिंग होती है विच इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट I. आपको मैंने समझाया था कि फॉर्मेट्स क्यों जरूरी है. देखिए आप जो प्रोग्राम्स लिखते हो मशीन के लिए, वो प्रोग्राम्स अगर मैं अलग अलग स्टोर करूं मेमोरी के अंदर अपने फॉर्मेट्स में, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोसेसर टू डीकोड इट. तो उसको एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट चाहिए, उसी को हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स कहते हैं. अगर आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से मिलती जुलती कोई जानकारी चाहिए तो मेरा पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा. तो यहाँ पर हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन में हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को ले रहे हैं जो कि 16 बिट का है, और हर रजिस्टर का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसे होगा, 12 बिट का एड्रेस, 3 बिट का ओपी कोड, 1 बिट की एड्रेसिंग जो कि की गई है, और उसके साथ मैंने एक डीकोडर यूज करा है. यहाँ पर डीकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, ये भी आपके लॉजिक गेट्स के साथ डिजाइन किया जाता है. 3x8 डीकोडर हम ले रहे हैं. Number of inputs is always equal to 2 raised to the power n output lines for a decoder. Decoder का काम क्या होता है, मान लीजिए आप डिकोडर को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ने आपका गिफ्ट रैप करके आपको दे दिया. जब मुझे गिफ्ट मिला तो वो रैप्ड गिफ्ट था. जब मैं रैपर को खोलूंगी तो अंदर मुझे गिफ्ट मिलेगा. वो रैपर को खोलने वाला जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम कंप्यूटर साइंस में डीकोडिंग कहते हैं. तो डीकोडर्स हमेशा यूज करते हैं जहां पे आपको चीजें अनरैप करनी होती है, मतलब जहां पर मुझे उस कोड को खोल कर देखना है कि इसका मतलब क्या है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डीकोडिंग.
तो डिकोडिंग किसका, मान लीजिए मेरे प्रोग्राम में मेरे को करना है a+b, ये तो आपका एक इंस्ट्रक्शन है, लेकिन जब ये कंप्यूटर के मेमोरी के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में सेव होगा, ये कुछ ऐसे सेव होगा, add a, b। तो ये जो add है ये हो गया आपका ओपी कोड, लेकिन मशीन को कैसे पता, मशीन तो उसको डिकोड करेगा ना, समझाने के लिए किसको, ALU को, कि ये एडिशन ऑपरेशन है, इसीलिए हम डिकोडर यूज करते हैं। और देखिए डिकोडर हमेशा ओपी कोड को ही इनपुट लेगा, क्योंकि ना उसको एड्रेस बिट से कोई लेना देना है, ना उसको कुछ एड्रेसिंग बिट से कोई लेना देना है। उसका काम है ओपी कोड को लेना, इस डिकोडर के सर्किट में भेजना और 8 बिट का डिकोडेड आउटपुट जनरेट करके, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके बताना किसको, ALU को, कि ये सिग्नल जनरेट हुआ है, इसका मतलब आपको एडिशन ऑपरेशन करना है। देखिए मशीन तो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, आपको उसको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाना पड़ता है। तो जितना आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर दोगे, वेरी क्विकली द प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन एंड कम्स आउट। तो वो कैसे समझ रहा है, हम इसी का प्रोसेस देख रहे हैं। तो यहां देखिए 12, 13, 14 कौन से बिट्स हैं आपके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, ओपी कोड के। तो ये 3 बिट्स को जब मैं 3x8 डिकोडर से भेजूंगी तो ये 3 बिट आपके इनपुट हो गए और आपका 8 बिट डिकोडेड आउटपुट लाइन डिकोडर जनरेट करेगा और उसको लॉजिक गेट्स के जरिए भेजेगा। क्योंकि देखिए मुझे डिकोडेड का कुछ समझ में नहीं आता, आई हैव टू जनरेट सम कंट्रोल सिग्नल, अ कंट्रोल सिग्नल लाइक अ ग्रीन बटन शुड get clicked to indicate that I have to do the addition operation in ALU। तो उसके लिए हमें कंट्रोल सिग्नल्स कहते हैं हम उसको। तो इसीलिए हम वो डिकोडेड आउटपुट को कंट्रोल लॉजिक गेट से भेजेंगे, जहां आप देख पा रहे हैं D0 से D7 जो कंट्रोल लॉजिक गेट से पास होकर सारे कंट्रोल आउटपुट्स आपको जनरेट करेंगे। कंट्रोल यूनिट का काम 2 मुख्यतः रोल है उसका, एक है कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना और दूसरा है टाइमिंग सिग्नल जनरेट करना। अब आप पूछ सकते हो कि मैम टाइमिंग क्यों, मान लीजिए ये एडिशन ऑपरेशन में मेरे कंट्रोल यूनिट ने टाइमिंग जनरेट ही नहीं करा, तो ये कब तक करूंगी मैं ऑपरेशन, शुड आई डू द ऑपरेशन लिमिटलेसली, आई कैन नॉट डू दैट, क्योंकि ये सिर्फ एक लौता इंस्ट्रक्शन नहीं है मेरे पास ऐसे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो मुझे इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा। तो वो टाइमिंग सिग्नल कौन जनरेट करता है, वो भी कंट्रोल यूनिट ही करेगा। तो कंट्रोल यूनिट के 2 इंपॉर्टेंट काम है, एक है कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना और दूसरा है टाइमिंग सिग्नल जनरेट करना। तो अपर हाफ ऑफ द सर्किट इज जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स, द लोअर हाफ ऑफ द सर्किट इज जनरेटिंग टाइमिंग सिग्नल्स। तो लोअर हाफ में देखिए मैंने और एक डिकोडर यूज करा है यहां पर, लेकिन इस बार मेरा डिकोडर का कॉन्फ़िगरेशन है 4x16। दैट मीन्स व्हाट, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास 16 टाइमिंग सिग्नल्स आ रहे हैं। कहने का मतलब अगर add a, b मुझे करना है तो वो अगर मेरा एक इंस्ट्रक्शन है तो मेरे पास 16 टाइमिंग सिग्नल्स हैं उसको जनरेट करने के लिए। 16 टाइमिंग सिग्नल्स 4-4 के सेट में रिलीज होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो सीक्वेंस काउंटर है वो 4 बिट का है। तो जाहिर सी बात है 4-4 बिट के सीक्वेंस में मतलब T0 से T3 फर्स्ट 4 टाइमिंग सिग्नल्स में पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर T4, T5, T6, T7 में नेक्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट T8, T9, T11, T12 थर्ड पार्ट, 13, 14, 15, 16 लास्ट पार्ट। तो ये एक लौता इंस्ट्रक्शन 4-4 टाइमिंग सिग्नल के हिस्सों में मतलब 16 टाइमिंग सिग्नल्स के हिस्सों में ये पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, उसको होना ही पड़ता है। मान लीजिए वो नहीं हुआ, देन व्हाट, इट विल कम आउट ऑफ द लूप, इट शुड अगेन कम इन द क्यू। मान लीजिए मैंने ऐड a, b 16 में कंप्लीट नहीं करा, आधा ही हुआ है कंप्लीट। मान लीजिए अभी तक बस a लोड हुआ है, ऐड डिकोड हुआ है, बस इतना ही हुआ है आपका काम। अभी आपने b लोड नहीं करा, आपने ऐड a+b नहीं करा, तो क्या आप सर्किट में रह सकते हो? नहीं, आपको यहां से बाहर जाना पड़ेगा, दोबारा आपको प्रोसेसर में आना पड़ेगा, उसके बाद फिर से टाइमिंग सिग्नल जनरेट होगा और जहां पे चीज छूट गई थी वहां से फिर से एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह से प्रोसेसर हर चीज को टाइम करके
कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करके आपके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है. सी इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट एंड अ सिस्टमैटिक अप्रोच. इट इज टेलिंग माई ALU what needs to be done by control signals. देखिए जब तक कंट्रोल सिग्नल नहीं है ALU को भी नहीं पता चलता कि उसको अरिथमेटिक करना है या लॉजिक करना है या शिफ्ट करना है. तो जाहिर सी बात है मेरा कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल सिग्नल देके समझा रहा है, साथ ही वो उसको टाइमिंग सिग्नल भी दे रहा है. वो कह रहा है कि मैंने कंट्रोल सिग्नल ऐड का जनरेट करा है, आपके पास इतने सेकंड है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इतने सेकंड में एग्जीक्यूट करो, बाहर आ जाओ. बिकॉज द एग्जीक्यूशन मॉड्यूल इज ALU. कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक अ मैनेजर, कंट्रोलिंग मैनेजर, टेलिंग ALU व्हाट टू डू. देखिए कोई तो होना चाहिए ना जो बताए कि यहां से डेटा लो, यहां पे डिकोड करो, यहां पे एग्जीक्यूट करो. दैट कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज गिवन टू कंट्रोल यूनिट इनसाइड द प्रोसेसर. तो प्रोसेसर इज वेरी इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड. I have a small storage, temporary storage place called a register. I have a controlling manager called as control unit. It can be designed hardwired, it can be designed microprogrammed. I also have an execution module by name ALU. ये तीनों आपस में इंटीग्रेट होके सिंक्रोनाइज्ड होके काम करते हैं. मैं ये कभी नहीं कह सकती कि सिर्फ रजिस्टर से प्रोसेसर चलता है, नहीं. जब तक कंट्रोल यूनिट नहीं होगा ALU एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं चीजों को, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कहां से क्या चीज लेनी है और कौन से सर्किट को ट्रिगर करना है. तो कंट्रोल यूनिट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेसर. इसीलिए इसका डिजाइन एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि अगर आपने प्रोसेसर मॉड्यूल पढ़ा है COA का और आपको अगर ये नहीं आता तो दैट मीन्स यू हैव मिस्ड आउट ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो दिस इज कॉल्ड हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन. आप मुझे पूछ सकते हैं तो मैम यहाँ पर 12 बिट एड्रेस का क्या हुआ? वो भी जाता है कंट्रोल लॉजिक गेट सर्किट में, ताकि वो भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करे कि कौन से इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है. साथ में एड्रेसिंग बिट, जैसा कि मैंने बोला बहुत तरह के एड्रेसिंग होते हैं. डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर डायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट. तो किस मोड की बात कर रहे हैं उसके लिए भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है. देखिए ये बहुत मल्टीपल चीजें हैं. एक एड्रेस है, एक OP कोड है, ये एड्रेसिंग बिट है, ये तीनों का कंट्रोल सिग्नल आना चाहिए. मैं तीनों के अलग अलग जनरेट नहीं कर सकती, तो इसीलिए इनको मुझे एक कॉमन सर्किट, कंट्रोल लॉजिक सर्किट के थ्रू भेजना पड़ेगा, जिससे मुझे कंट्रोल आउटपुट आएगा. मतलब एक ही सिग्नल होगा जो बताएगा कि कौन सा सर्किट ट्रिगर करना है और टाइमिंग सिग्नल बताएगा कि कितने टाइम में वो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना है. तो अगर आपका प्रोसेसर SPO ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन ही होगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजाइन है. इसको हम हार्ड वायर्ड क्यों कहते हैं? जैसा कि आप देख सकते हो इसमें बहुत सारा सर्क्यूटरी और वायरिंग इन्वॉल्व है. यहाँ पर देखिए रजिस्टर अपने आप में एक हार्डवेयर सर्किट है, डिकोडर अपने आप में एक हार्डवेयर सर्किट है. यहाँ पर भी डिकोडर यूज कर रही हूँ, यहाँ पर काउंटर्स यूज कर रही हूँ जो अपने आप में फिर से हार्डवेयर सर्किट है. कंट्रोल लॉजिक गेट्स अपने आप में हार्डवेयर सर्किट्स हैं. तो मतलब ये पूरा का पूरा इज डिजाइन्ड यूजिंग हार्ड वायर्ड logic. So that is why the design of this control unit is termed as hardwired control unit design. तो इस तरह से अगर आपके मशीन के अंदर जो प्रोसेसर है वो SPO ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है तो इस तरह का हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन वो फॉलो करता होगा. इट इज सिस्टमैटिक, बट द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ दिस डिजाइन इज टू मच ऑफ हार्डवेयर, वेरी बल्की टू मैनेज. अपने आप में ये सब बहुत बड़े बड़े सर्किट्स हैं तो बहुत बल्कि हो जाता है मैनेज करना. इफ यू टॉक अबाउट द एग्जीक्यूशन, इट इज स्टेप बाय स्टेप वेरी क्लियर. पहले डिकोडिंग प्रोसेस चल के कंट्रोल आउटपुट आता है, फिर टाइमिंग सिग्नल जनरेट होता है और ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन मॉड्यूल ALUs को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट बाहर देता है. तो द एग्जीक्यूशन पार्ट इज वेरी सिंपल, बट द डिजाइन पार्ट इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज टू मच ऑफ हार्डवेयर इज इन्वॉल्व. डू वी प्रेफर इट? If I compare it to microprogrammed, yes, because microprogrammed is simple in design, but very slow when compared to hardwired. तो
अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में बताऊंगी। मैंने इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही आपको बता दिया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज इसको समझने से पहले इसको डायरेक्टली मत सुनिए, इसका पिछला वीडियो जरूर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कंट्रोल यूनिट का फॉर्मेट क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स क्या है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर सीक्वेंस समझ में आएगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बच्चों के, ये पूछते हैं कि मैम आप सिलेबस कब तक कंप्लीट करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपके एंड एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।